स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। कौन सुनेगा दोन का दर्द। जी हां, बिहार में बाढ़ से बुरे हालात हैं और सबसे बुरे हालात बगहा के दोन इलाके का है, जहां दो पंचायतों के 26 गांव के लोग नदी के कटाव से परेशान हैं। करीब 40,000 आबादी वाले इस इलाके में पिछले 4 महीनों से लोग त्रस्त हैं, लेकिन अब जाकर प्रशासनिक अमला पहुंचा है और पीड़ितों का हाल जाना है। आपको सीधे लिए चलते हैं जंगलों और पहाड़ों से घिरे उस दुर्गम इलाके में, जहां अब की बार बाढ़ ने कहर बरपाया है। टूटी हुई सड़कें, उखड़े हुए पेड़, बाढ़ की भेंट चढ़ चुके घर, कटाव में बर्बाद हो चुकी फसलें, जान हथेली में लेकर नदी की तेज धार को पार करते बाइक सवार और दलदल के बीच फंसती गाड़ी की ये तस्वीर बगहा के रामनगर प्रखंड के उस दोन इलाके की है जो घने जंगलों, पहाड़ों की तलहटी में बसा है और दुर्गम रास्ते होने की वजह से यहाँ ना तो प्रशासनिक अमला पहुंच पाता है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि इनकी सुध लेने आता है। थारू जनजाति बहुल इस इलाके के दो पंचायत में 26 गांव हैं, जिनकी आबादी करीब 40,000 है और यहां तक पहुंचने के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगलों को पार करना पड़ता है। छोटी बड़ी 18 से 20 बरसाती नदियों और नालों को पार कर हम पहुंचे हैं इस इलाके के लोगों का हाल जानने। इस समय हम रामनगर के दोन में हैं और हम बता दें, यह दोन कभी रेड कॉरिडोर एरिया के नाम से जाना जाता था। इसे लाल माटी कहा जाता था। यहाँ पर 47 की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी। यह बारूद के ढेर पर था, लेकिन जब सरकार बदली तो यहाँ पर अमन और शांति कायम हुआ। यहाँ पर बिजली और सड़क जो विकास के रास्ते हैं वो दरवाजे खुल गए। लेकिन इधर 4 महीने से जो बाढ़ की बर्बादी हुई है, उससे यह पूरा क्षेत्र जो दोन में 2 पंचायत हैं, उसमें 26 गांव हैं, उस दोन में ये दंश झेल रहे हैं। बरसात के दिनों में ये पूरा इलाका 4 महीनों तक टापू में तब्दील हो जाता है। यहाँ जाने के लिए ना तो कोई रास्ता रहता है और ना ही कोई साधन। लिहाजा बीमार पड़ने पर लोग घाट की पालकी के सहारे उफनती नदियों को पार कर 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय कर रामनगर पहुंचते हैं। अब की बरसात में जुलाई से अगस्त तक इन गांवों में 3 बार पहाड़ी मसान, हरहा और भपसा नदियों ने कोहराम मचाया, जिससे न सिर्फ लोगों की सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन कट गई, बल्कि दर्जनों घर भी नदी में समा गए। इस समय अगर देखा जाए, ग्राम की स्थिति इतना बिगड़ा हुआ है कि नदी के चपेट में हम लोग ग्रामवासी हैं। कितना गांव यहाँ पर बर्बाद हुआ, कितने घर कटे हैं? 3-4 ग्राम हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। इस समय अगर देखा जाए, नरकटिया में फिलहाल 8-10 घर कट चुका है सर। यहाँ पे समस्या बहुत सारी है। यहाँ पे रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध है, जिसके चलते कोई सरकारी आला अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। रास्ता खराब होने के कारण यहाँ पे सारी विकास ठप है। बिजली का ना मात्रा का बिजली चल रहा है। सड़क सारी टूट गई है। आधी सड़क तो जंगल क्षेत्र में पड़ता है, जिसके चलते पूरी बर्बाद है। 4 महीने में कोई अधिकारी आए थे कि नहीं? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया है। ये पहली बार है जो अभी शिकायत की थी कि नहीं? हमने इसके शिकायत अंचल में, अनुमंडल में, जिला में सभी जगह किया है। ये 4 महीना तो छोड़िए, इसके पहले भी अभी कोई अधिकारी नहीं आया था। ये तो अभी टापू बना हुआ है, तो ये तो दूर की बात है, इधर कोई पूछने वाला है नहीं। यहाँ पे एक ही समस्या नहीं है केवल कटाव का। ये जो बिजली सोलर प्लांट लगा हुआ है, इससे भी कोई लाभ नहीं है। बस नाम मात्र का बिजली लगा हुआ है। 1-2 गांव बढ़िया जल रहा है, इसके बाद इसके अलावा कोई गांव बढ़िया से नहीं चल रहा है। बर्बादी है आप? अभी बर्बादी तो बहुत ज्यादा, उसका आकलन ही नहीं किया जा सकता। अधिकारी नहीं है, अधिकारी कोई सूद लेने भी नहीं आया है। बाढ़ से हुई बर्बादी के बीच इलाके के लोगों की शिकायत है
कि उनकी सुध लेने जिले का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि यह इलाका भारत नेपाल सीमा पर है, लिहाजा इस इलाके में एसएसबी की तैनाती है और 65वीं बटालियन के कमांडेंट के द्वारा वरीय पदाधिकारियों को दिए गए संदेश के बाद इस इलाके के पीड़ितों का दर्द जानने बगहा के एएसडीएम और जल संसाधन विभाग के अधिकारी पहुंचे। सर, ये आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जो हमें जानकारी मिली है आप एसएसबी के पहलकदमी पर पहुँचे, इसके पहले यहाँ क्यों नहीं आए? नहीं, 65वीं जो बटालियन के कमांडेंट साहब हैं उन्होंने फ़ोन किया था और एसडीएम सर ने मॉर्निंग में कहा था कि जा कर के देखिए और यहाँ की स्थिति क्या है। तो फिर हम लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब के साथ आए हैं। जो जियो बैग वगैरह का है इन लोगों ने डिमांड किया है और जहाँ जहाँ देखा है कटाव है वहाँ जो है कार्य त्वरित किया जाए। 4 महीने तक आप कहाँ थे? नहीं, इस तरह का जो है मेरे संज्ञान में तो अब तक नहीं आया है। पूरा गांव कटता रहा, त्राहिमाम मचता रहा, आप लोग कहाँ थे? ये कहा ना मैंने कि ये बात अभी मुझे आज ही सुबह में ये इन्फॉर्मेशन मिला है और हम आए हैं। तो ये हमारे साथ एसडीएम हैं, ये बता रहे हैं इनको जानकारी नहीं थी लेकिन जी मीडिया लगातार खबर चला रही थी कि दोन में बाढ़ से बर्बादी हो रही है। हमारे साथ जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी हैं। सर, इसके पहले आप कहाँ थे? जानकारी नहीं, जानकारी जो ही मिली तत्परता से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और सारी व्यवस्था कर करके और यहाँ हम लोग बाढ़ को हराएंगे और विजय प्राप्त करेंगे, रास्ता को ठीक करेंगे, कटाव को रोकेंगे। तो ये जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी थे और बगहा एएसडीएम सरफराज जी थे। इन लोगों को अभी तक पता नहीं है, लेकिन ये किसके पहलकदमी पर ये अधिकारी आए हैं हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पर एसएसबी के 65वीं बटालियन के कमांडेंट पंकज जी हैं, हम जानेंगे। सर, आप कब इस पर संज्ञान लिए और आज अधिकारियों की टीम पहुँची है? ये क्योंकि ये हमारे सीमांत क्षेत्र का जो है ग्राम है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन गाँवों के जो है विकास और उसमें जो है अपने जो हमारे विभिन्न तरह के जो कल्याणकारी कार्यक्रम चलते हैं हम उसमें गांव वालों के विकास के लिए या उनके मोराल को बूस्टअप करने के लिए हम ये कार्य करते हैं। तो इस संबंध में मेरा यहाँ भ्रमण हुआ था। तो इस भ्रमण में मैं यहाँ रहा तो इनके एरिया देखा था तो मुझे ये संज्ञान में आया था कि यहाँ पर जो है कटाव हो रहा है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता था, मैंने इनसे कहा था कि मैं आप इसकी सूचना जो है जिला प्रशासन को दूंगा। तो फिर मैं जिला प्रशासन से मिला, उनको बताया, उनके संज्ञान में मैं इनको लाया कि इस तरह की जो है यहाँ पर लोग महसूस कर रहे हैं, निराशा हो रही है उनके कि मकान और वैसे घर बह रहे हैं कटाव की वजह से। सर, एक सवाल आपसे है, यह दोन के लोग उपेक्षा के शिकार हो गए हैं, क्या आपको डर नहीं लग रहा है कि अगर इनके बीच प्रशासन शासन नहीं पहुंचेगी तो फिर एक बार पुराना नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम एक पुल का काम कर रहे हैं जनता और प्रशासन के बीच में। हमारा कोशिश यही है क्योंकि वो उनकी भी मजबूरी है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र एरिया में काम कर रहे हैं और हमारा तो ये एरिया ही है, हम इन्हीं के लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक पुल की तरह काम करें प्रशासन के और जनता के बीच में। तो हमारे साथ ये एसएसबी के कमांडेंट पंकज जी हैं और हम आपको बता दें कि ये 30,000 की बड़ी आबादी वाला दोन है और यहाँ पर आज प्रशासन की टीम पहुँची है और यहाँ पे बहुत बर्बादी हुई है। जी मीडिया ये अपील करेगी प्रशासन से और शासन से कि यहाँ की जो स्थिति है बद से बदतर हो चली है उसे जल्द से जल्द सरकार दुरुस्त कराए। जंगल और पहाड़ से घिरे दुर्गम रास्तों को पार कर अधिकारियों की गाड़ी जब दोन इलाके की सड़कों पर पहुंची तो प्रशासनिक अमले को भी यहां की परेशानियों से दो चार होना पड़ा और उनकी गाड़ी यहां के दलदल में फंस गई, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से निकाला जा सका। दोन के 26 गांव पिछले 4 महीने से मुख्यालय से कटे हुए हैं। बाढ़ ने जिन रास्तों को बदहाल कर दिया है उसे यहाँ के ग्रामीण खुद श्रमदान कर बना रहे हैं, जिससे कि गांव से बाहर निकलने का रास्ता ठीक हो सके। घने जंगल में अधिकारियों की टीम फंस जाने पर ये ग्रामीण उनकी भी मदद करते हैं और बिना किसी सरकारी मदद का इंतजार किए अपनी मेहनत की बदौलत अपने इलाके की तकदीर संवार रहे हैं। इस समय हम दोन के दुर्गम जंगल में हैं, दुर्गम रास्तों पर हैं और हम बता दें कि यहाँ पर कभी लाल आतंक हुआ करता था, कभी 47 की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही थी। लेकिन जब सूबे में सरकार बदली तो यहाँ पर शांति आई और विकास के रास्ते भी खुले।
लेकिन बाढ़ की बर्बादी ने इन क्षेत्रों को इस वर्ष उपेक्षा का दंश झेलने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ पर अभी तक कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी इन गांवों में नहीं पहुंचे हैं। रामनगर का ये दुर्गम दोन में 2 पंचायत हैं, लगभग 26 गांव हैं और 30 से 40 हज़ार यहाँ की बड़ी आबादी है, लेकिन वहाँ पर आने जाने के लिए आज के समय में सड़क नहीं है। वहाँ पर कोई बीमार पड़ जाए तो उसको लेकर रामनगर अस्पताल तक ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है और जंगलों के रास्तों को आज ग्रामीण ठीक कर रहे हैं। रास्ता का सुधार करने के लिए हम लोग अपने गांव के पूरा जितना हम लोग जानता है अपना सुधार अधिकरण रास्ता बनाने के लिए कर रहे हैं। कोई सरकारी मदद मिली है? कुछ नहीं। क्या मदद मिला है? कुछ नहीं मदद मिला है। तो अपने से कर रहे हैं ये सब? अपने से कर रहे हैं। अपने से कोई मतलब नेता अधिकारी यहाँ आए हैं? कुछ नहीं। तो हम बता दें ये जंगल के थारू आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ पर भोले भाले लोग हैं और हम आपको फिर से बता रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं, यह लाल आतंक का इलाका था। यहाँ इसे रेड कॉरिडोर एरिया कहा जाता था। उस पर सरकार ने विकास के रास्ते खोलकर अंकुश लगा दिया था, लेकिन आज फिर यह क्षेत्र उपेक्षा का शिकार हो गया है और इस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर इसे रेड कॉरिडोर एरिया में बदलने में देरी नहीं लगेगी। ये नरकटिया दोन और भूभरवा दोन की तस्वीर है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष हरहा नदी के पास इकट्ठा हुए हैं। इन्हें जानकारी मिली है कि जी मीडिया की टीम उन अधिकारियों के साथ इलाके में पहुंची है जिनके ऊपर इस क्षेत्र के विकास का जिम्मा है। लिहाजा थारू बहुल इलाके के लोग अपना दुखड़ा सुनाने आए हैं। दोन के हरहा नदी में मौजूद हैं, जिस हरहा नदी ने 28 तारीख को कोहराम मचा दिया है, गांव में तांडव मचा दिया है। हम अपने पीछे दिखा रहे हैं, ये महिलाओं की सैकड़ों भीड़ है जो अपने दुख दुखड़ा को कहने के लिए जी मीडिया के पास आई है। और ये जो हरहा नदी है इसमें पहले दर्जनों घर हुआ करते थे और यहाँ पर सैकड़ों एकड़ खेती 28 तारीख की रात में बाढ़ में विलीन हो गया है, बर्बाद हो गया है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो कुछ कहना चाहती हैं। हमनी के परेशानी बा, हमनी के नदी मसान बा, सब घर द्वार काट देले, हमनी के खाना खर्चा बंद हो गइल बा। 4 दिन से हमनी खाना खर्चा ना खइले बानी जान, भूखे प्यासे अपन बाल बच्चा के मोटरा झोझरा के हमनी लेके आफत में हमनी सरिया बटिया के अपन आफत में हमनी नदी के किनारे से अलग बानी जा। का समस्या बा रहुआ? हमनी की समस्या बा कि हमनी की मसान बहुत घर तबाह कर देले बाटे। हमनी ये चाहतन जे सरकार से कि हमनी के कुछ लाभ दियावे कि हमनी आगे बढ़ी जा। का दिक्कत बा? बहुत कुछ दिक्कत बा। हमने तो और बहुत क्षति पहुँचल बा, पेड़ पौधा सब काट के ले गए, घर दुआर सब उखाड़ के ले गए। यहाँ पर सैकड़ों महिलाओं की भीड़ है। हम अपने साथी से कहेंगे यह भीड़ दिखाने के लिए। ये सभी लोग यहाँ पर आज अधिकारियों की टीम आई है, उससे मिलकर अपने दुख को बयां करने आए हैं। हम बता दें कि एसएसबी के 65वीं बटालियन के पहल पर आज यहाँ पर अधिकारियों की टीम पहुँची है और ये पिछले 4 महीने से यह क्षेत्र टापू बन गया था और 4 महीनों के अंदर कोई भी अधिकारी इनका सुध लेने आज तक नहीं पहुँचे थे। और जैसे ही इनको जानकारी मिली है कि यहाँ पर अधिकारी आए हैं तो हमारे पीछे देख सकते हैं, महिलाएं हों या पुरुष हों, इनकी संख्या सैकड़ों में है। यह अपने मिलकर अधिकारियों से अपनी दर्द बयां कर रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द सरकारी सुविधा दिया जाए। धनंजय द्विवेदी, जी मीडिया, दोन। चंपारण इलाके में हर साल बाढ़ की वजह से भारी तबाही मचती है। इस बार भी वही हाल है। बेतिया के करीब 6 प्रखंड में महीनों से लोग बाढ़ के कारण त्रस्त हैं। वहीं कुछ ऐसा भी हाल है जिले के सबसे बड़े प्रखंड मंझौलिया का, जो चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है। 3 महीने से यही हाल है, लेकिन अधिकारी हैं कि इसे बाढ़ प्रभावित मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बाढ़ से बर्बाद हुआ मंझौलिया प्रखंड। 3 महीने से पानी में घिरा है मंझौलिया।
सरकार की नजर मझौलिया पर नहीं गई। ये बेतिया का मझौलिया प्रखंड का इलाका है। चारों तरफ पानी ही पानी और इसी पानी में डुमरी महनवा गांव घिरा हुआ है। खेत में पानी भरा है। धान और गन्ना का फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। समझ सकते हैं इस इलाके में आबादी कैसे रह रही होगी। सैलाब के सितम के बीच जी मीडिया की टीम अभी ग्राउंड जीरो पे पहुंची है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये कोहड़ा और सिकराहना नदी का संगम है, जहां दोनों नदियां मिलती हैं। और कोहड़ा नदी का ये तट है, बिनटोली का इलाका है। बताया जा रहा है कि बिनटोली का इलाका है जो डुमरी पंचायत में है। और पूरा गांव का गांव, खेत खलिहान सब कुछ डूब चुका है। यहाँ आने जाने का साधन सिर्फ नाव है और जी मीडिया की टीम भी नाव के सहारे डुमरी पंचायत के हरिजन टोली पहुंची। पूरा इलाका पानी से भरा हुआ था। वहां से आगे नाव के सहारे ही जी मीडिया की टीम बिनटोली गांव पहुंची। सारा हमको दह चुका है और हमको सरकार ओर से कुछ भी नहीं मिला है। कितने घर घिरे हुए हैं यहाँ टापू में दिख रहा है। सब देखते हैं इस टापू में कम से कम हम लोग 3000 से बेसी घर घेरा हुआ है और हम 3000 से बेसी घर मर रहे हैं यहाँ पर और सरकार हमको कोई सुख सुविधा नहीं दे रहा है। यहाँ पे भोजन पत्र करने में बहुत दिक्कत है। राशन पानी ले आने जाने में छाती भर पानी में हिल के जाते हैं हम। कोई रास्ता नहीं है। बिनटोली गांव के चारों तरफ पानी भरा है। सिख रहना ने गांव को घेर रखा है। लोग कैदी बन गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की नजर इस इलाके पर नहीं पड़ी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सरकार इस इलाके को बाढ़ प्रभावित ही नहीं मानती है। कोई हाकिम वकीम कोई अधिकारी नहीं गया। कोई नहीं आई। 4 महीना दिन में कोई नहीं आई। बाढ़ राहत बचाव कुछ भी कोनो मदद नहीं। कोनो ना एको आदमी यहाँ जाके कोई नहीं आई। आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। लोगों को बर बीमारी में कोई यहाँ दवा का उपचार नहीं है। कोई अधिकारी हाकिम लोग नहीं आते हैं। नहीं, कोई अधिकारी नहीं है। 3 महीना से माना पूरा पानी भइल। गांव के चारों तरफ पानी है। पूरा चारों तरफ पानी में कोई सुविधा आ जाए कि यहाँ नहीं। तो शहर बाजार जाने के लिए कैसे? नाव एगो बाटे वैसे ही आवे लो, जला लो, आटा पीसो लो, बर बीमारी सब हुए एगो सुविधा वगैरह हाल में कोई सुविधा लो। सरकार तो इस इलाके को बाढ़ प्रभावित नहीं मानती है, लेकिन सरकार के कर्मी तो इस इलाके को बाढ़ प्रभावित मानते ही हैं, क्योंकि स्कूल और स्थानीय APHC के कर्मी यहाँ नहीं आ रहे हैं। 4 महीने से बंद पड़ा है। लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ जो है सड़कें दुरुस्त की जाएं, पुल और पुलिया का माकूल व्यवस्था हो, जिससे आने वाले बाढ़ और कटाव के दिनों में ऐसी त्रासदी फिर दोबारा न झेलना पड़े। कैमरा पर्सन नियाज के साथ इमरान अजीज, जी मीडिया, डुमरी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।